नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 376 लोग कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 376 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। संक्रमितों में बिलासपुर 42, चंबा 22, हमीरपुर 1, कांगड़ा 137, किन्नौर 7, कुल्लू 10, लाहौल स्पीति 2, मंडी 73, शिमला 28, सिरमौर 23, सोलन 19 व ऊना के 12 मरीज शामिल हैं। अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,19,048 पहुंच गया। वर्तमान में 1905 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अभी तक 3,12,913 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। एक दिन के अंदर 340 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अभी तक कुल 51,81,067 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 48,61,895 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। सीएम सुक्खू बोले, विद्युत परियोजनाओं में क्रमबद्ध हिस्सेदारी, लोगों के साथ अन्याय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल को क्रमबद्ध हिस्सेदारी की पेशकश राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने 210 मेगावाट की लुहरी 1, 172 मेगावाट लुहरी 2, 382 मेगावाट सुन्नी और 66 मेगावाट की धौला सिद्ध परियोजनाओं सहित अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर चिंता जताई। पीज में 2 मंजिला मकान जला, बंजार में 2 महिलाओं समेत 3 झुलसे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पीज पंचायत में लकड़ी से बना एक 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 6 बजे मकान में आग भड़क गई। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उधर उपमंडल बंजार के बाजार में भीषण अग्निकांड को लोग भी भूल नहीं पाए थे कि सोमवार दोपहर शेगलू बाजार के समीप चाइनीज डिश की दुकान में अचानक आग लग गई। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से एनपीएस का शेयर कटना बंद, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को 1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम का शेयर नहीं कटेगा। बीते सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में हुए इस फैसले की सोमवार को वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की ओर सुक्खू सरकार ने इस बार बड़ा कदम उठाया। अब जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी जारी होगी। एनपीएस में प्रतिमाह 10% शेयर कर्मचारी और 14% सरकार की ओर से दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शास्त्री परीक्षा शेड्यूल की बदली परीक्षा तिथियां। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शास्त्री की मार्च माह में घोषित की गई वार्षिक परीक्षाओं में कुछ विषयों की तिथियों में नगर निगम चुनाव के कारण आंशिक बदलाव किया। इसमें शास्त्री प्रथम वर्ष में 2 मई को होने वाली पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा की तिथि को बदलकर 23 मई किया गया। द्वितीय वर्ष में 28 अप्रैल को तय की गई ब्रिटिश लिटरेचर प्ले नॉवल परीक्षा की तिथियों को बदलकर 26 मई किया गया है। शिमला में एसपीसीएम सिक्योरिटी के सरकारी आवास में लगी आग, लाखों का नुकसान। राजधानी शिमला के बालूगंज थाना अंतर्गत एडवांस स्टडी के पास एसपीसीएम सिक्योरिटी के सरकारी आवास में रविवार रात को अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड के दमकलों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में करीब 15 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। इस सरकारी आवास में रेनोवेशन का कार्य चल रहा था और एसपीसीएम सिक्योरिटी डॉक्टर शिव कुमार ने अभी यहां शिफ्ट नहीं किया था। बुज कॉटेज काफी पुराना सरकारी आवास है। धनीराम शांडिल बोले, प्रदेश में बनेगी नई स्वास्थ्य नीति, अग्रणी राज्य बनेगा हिमाचल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने को लेकर एक नई स्वास्थ्य नीति तैयार की जाएगी। प्रदेश को स्वास्थ्य के लिहाज से आदर्श राज्य के तौर पर स्थापित किया जाएगा। ये बात उन्होंने बट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के पश्चात कही। रेलवे गेट कीपर, गार्ड और सुपरवाइजर्स के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती 20 को। गुजरात के रेलवे डिवीजन अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट में गेट कीपर, सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर्स के कुल 500 पदों को भरने के लिए निजी कंपनी 20 अप्रैल को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सैनिक विश्राम गृह हमीरपुर में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करेगी। जिला सैनिक कल्याण उप निदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने कहा कि इस भर्ती में केवल थल सेना के भूतपूर्व सैनिक ही भाग ले सकते हैं। टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को बार बार टीकों से छुटकारा, इंसुलिन पंप दे रहा राहत।
हिमाचल प्रदेश में अब टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को बार बार इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ेंगे। केलांग में 10,000 फीट ऊंचाई पर रहने वाली बच्ची पर पहली बार इसका सफल प्रयोग हुआ। इस बालिका का मधुमेह अब नियंत्रण में आ गया है। ये 500 से घटकर 100 तक पहुंच गया। इस बच्ची के पिता ने रेड क्रॉस की मदद लेकर 2 लाख रुपए में ये पंप खरीदा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में ऐलान किया है कि राज्य सरकार इस मधुमेह से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इंसुलिन पंप निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। 44 अभ्यर्थियों ने पास की हिमाचल प्रशासनिक सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी मुख्य लिखित परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये परीक्षा 3 से 11 फरवरी तक आयोजित की गई थी। कुल 450 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर 44 अभ्यर्थियों ने व्यक्तिगत परीक्षण साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई किया है। मुख्य परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार 8 से 16 मई तक निगम विहार शिमला स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय में होंगे। टूरिस्ट सीजन ने पकड़ी रफ्तार। 10 मई तक शिमला आने वाली ट्रेन पैक। समर टूरिस्ट सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। 10 मई तक कालका से शिमला आने वाली सभी ट्रेन पैक चल रही हैं। दिल्ली से शिमला आने वाली लग्जरी बसेस में भी सीट्स नहीं मिल रही। चंडीगढ़ और कालका से शिमला के लिए टैक्सीज की बुकिंग के लिए खूब मारामारी चल रही है। पर्यटन कारोबार की रफ्तार पकड़ने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। आधार नंबर के जरिए घर बैठे बनवा सकेंगे अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब प्रदेश के लोगों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। आधार कार्ड के जरिए घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालय शिमला और धर्मशाला में ट्रायल के तौर पर यह सेवा शुरू की थी। शिमला में वाहन की चपेट में आने से पीडब्ल्यूडी के सुरक्षा कर्मी की मौत। भाटा कुफर इलाके के पास एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से यहां लोक निर्माण विभाग के एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार आधी रात को हुई, जिसमें ढाली में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में काम करने वाले राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। नियम ताक पर रखकर पैराग्लाइडिंग करवाने वाले 16 ऑपरेटर्स को नोटिस। निरीक्षण में मिली खामियां। नियमों को ताक पर रखकर पैराग्लाइडिंग की जाती है, जिस कारण से हादसे होते हैं। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पर्यटन विभाग ने अब ऑपरेटर्स और पायलट्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारक पात्र होंगे। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया जाएगा। ताजे मामले पर जारी क्लैरिफिकेशन में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि इस भर्ती में बीएड डिग्री धारक भी भाग लेंगे। जेबीटी भर्ती में ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ बीएड को भी पात्र माना जाएगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।